ओम ओम ओम। यहाँ आ, इधर आ, तू इधर ही बैठी रहे। सभी अपने आप को म्यूट कर ले। भगवान कृष्ण मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायति कामदं मोक्षदं चैव पुरुषाय रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम मंगलम सर्वत्र मंगलम मंगलम सर्वत्र मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम 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 सर्वत्र मंगलम मंगलम सर्वत्र मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम 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 सर्वत्र मंगलम 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 सर्वत्र मंगलम रामाय मंगलम शिवाय मंगलम रामाय मंगलम शिवाय मंगलम 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 सर्वत्र मंगलम 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 सर्वत्र मंगलम। भगवान के हेतु पास पिछले लगभग 8 महीने से 8-9 महीने हो गए। अब सब लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सहज आत्मयोग में भाग लेते हैं और मुझे विश्वास है कि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास भी करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता को प्राप्त करने के लिए सतत उसके लिए समर्पण के साथ अभ्यास की अत्यंत परम आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य बिना अभ्यास के कभी सफल नहीं होता। जीवन में उस कार्य के परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमारा एक कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और हमारे संकल्प शक्ति में सिद्धि नहीं होती। उसका एकमात्र कारण है संकल्प के साथ उसे कमजोर करने के लिए विकल्प साथ में चलता रहता है। ऐसा नहीं तो चलो ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं तो ऐसा। जहां उस संकल्प के साथ विकल्प आया नहीं कि संकल्प ढीला पड़ा और वो सफल नहीं होता। जैसे करते करते संकल्प है कि करना, अरे चलो आज ये काम है, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं, कल कर लेंगे। जहाँ कल आ तो जीवन में कभी कल आता ही नहीं। जो हम आज नहीं कर सके तो वो कभी नहीं कर सके, ये बात हमेशा ध्यान रखें। जो अब नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा। इसलिए अब अभी यदि ये बात मन में है तो जीवन में कोई कारण नहीं है कि आप असफल हो। ये बात जीवन के हर क्षेत्र के लिए है और जितना बड़ा संकल्प उतना अधिक अभ्यास और समय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जितना छोटा संकल्प होगा उतना सहज होगा और उतनी जल्दी वो पूरा होगा।
इसलिए संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। शिव क्या है? शिव क्या है? बोले शिव तो संकल्प का नाम। तो इसलिए अपने मन में अपने आप के लिए संकल्प करना कि नहीं, मुझे अपने आप को पाना है, मुझे अपने आप से मिलना है, मुझे अपनी खोज करनी है, मुझे मेरी सच्चाई से मुझे परिचित होना है, सच्चाई से को मुझे पता पाना है। जब तक ये अपने लिए एक चैलेंज के रूप में आप मन से नहीं सोचेंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं, खाली टाइम पास है और समय निकल गया, हो गया, क्या करे, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। ये बुझे मन का काम नहीं, ये जागरूक मन का काम है, चेतन मन का काम है। इसलिए चेतनता बहुत जरूरी है। उसके साथ ये सतत अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करने के लिए मैंने आपको कहा था ध्यान करो। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। टीचर भी कहता है ध्यान करो, ध्यान से पढ़ो, माँ बाप करे ध्यान कर, ठीक से काम कर। जहाँ जिस काम में ध्यान में चूक हुई नहीं कि वो काम गड़बड़ हुआ नहीं। इसीलिए ध्यान करो तो कहते हैं, पर ध्यान कैसे करो? माने बिना एकाग्रता के, बिना उसमें चूक किए करने के लिए। उसी तरह से अपने मन को हम ध्यान करो कहते हैं। तो ध्यान क्या करेंगे? इन इन चक्रों के ध्यान से, षट चक्र से, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, इन चक्रों का ध्यान करते हुए हमें अपने आत्म स्वरूप से मिलना है। और उसका साथ देखो, तुमने देखा होगा गणेश, आजकल गणपति उत्सव चल रहा है ना, गणेश जी की लंबी सूंड होती है, लंबी सूंड होती है। तो यहाँ से लेकर आपकी ऊर्जा कहाँ तक जा रही है? नीचे तक जा रही है। फिर गणेश जी के सूंड का वो देखा तुमने, यूं मुड़ा हुआ, मूलाधार से ऊपर की ओर। भगवान कहते हैं उसकी ईश्वर का जो ब्रह्म रंध्र से वो उर्मी निकल रही है, वो तेज निकल रहा है, कहाँ जा रहा? सीधा मूलाधार, हमारी कुंडली से। तो उसे मोड़ दो, जो नीचे की ओर गई है उसको वहां से घुमा करके ऊपर की ओर कर लो, सूर्य की तरह। तो धीरे धीरे एक एक चक्र से होते हुए फिर हमको जाना है। इसीलिए गणपति को कहते हैं अष्ट सिद्धि विनायक। वो सिद्धि के देने वाले हैं, सफलता के देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले। अष्ट चक्र के नाम से ही अष्ट विनायक है भगवान गणेश का वो है। तो इसलिए गणेश जी के सूंड की तरह अपने आप को मूलाधार से तोड़कर ऊपर की ओर आना है, अंतः चेतना की ओर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए अपने भीतर जाओ। तो पहले सावधान हो जाओ, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, सहज हो जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी और दृष्टि सीधी। नेत्र के आंख, अपनी आंखों को नाक के सीधे ठीक रखना चाहिए कि इधर जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करो ओम के साथ। ओम। दाहिनी नासिका को बंद करो, बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस लो। इसी क्रम में पहले बाईं नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर रोको, फिर छोड़ो। फिर दाहिने से सांस लीजिए, रोकिए, दोनों नासिका के पुटों को बंद करके फिर धीरे से उंगली हटाओ, बाईं नासिका से बाहर निकालो। ओम का ध्यान करते हुए श्वास को लंबा खींचना है, ओम के ध्यान करते हुए रोकना है और ओम का ध्यान करते हुए छोड़ना है।
5 से 7 बार। जोर नहीं लगाओ, जोर नहीं लगाओ, आराम से लो, पूरी ताकत से नहीं, हल्के से लो, धीरे धीरे गहरी सांस लेनी, लंबी। जोर नहीं लगाना है, लड़ाई नहीं लड़नी। बस सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। अब भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे से कान को बंद करो ऐसे, और आँख खुली रखो। देखो, ये उंगली से नाक बंद करो और मध्यमा उंगली को आँख के ऊपर रखो, और ये तर्जनी उंगली को मुंह के ऊपर। बिल्कुल सहज हो जाओ, मुंह बंद, दांत आपस में मिले हुए नहीं हो, जीभ हल्की सी तलवे की तरफ झुकी हुई हो। और अब कंठ से नाक बंद रखना, आंख बंद रखना, कान बंद रखना। धीरे से नाक की उंगली हटाओ, ढीला करो और सांस को छोड़ो। फिर नाक बंद, ओ जोर से करो। ओ मतलब आंवले हटा के नहीं, नाक कंठ से बोलो, कंठ से, भौरे की गुंजन की तरह होना चाहिए। मुंह फुलाओ नहीं, मुंह फुलाओ नहीं। सहज हो जाओ। 5 से 7 बारी कर ले, ये सीधी सी बात है। ये देखो, इसमें कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। ये इससे नाक बंद कर लो, ये नाक के पाँव, ये उंगली यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गया, अंगूठा कान में चला गया, इसमें क्या करना है बताओ मेरे को। देखो,
जोर जब सांस लेनी हो तो नाक की उंगली को हल्का सा ढीला, नाक वैसे बंद रखना एकदम, कान का ये भी बंद रखना, कान से भी सुनाई नहीं, बाहर की आवाज कोई सुनाई नहीं देगा, पूरा कस के कान को भी बंद करो, नाक को भी बंद करो, जब करते मुंह भी बंद करो। और जब सांस लेना है तो उंगली हटा लो, सांस पूरी छोड़ो बाहर को। रोज 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 करोगे तो सहज बनेगा, आराम से हो जाएगा। तो तभी कहते हो यूं दबा देते हो, जोर लगा तो वो सिर में भी दर्द होगा, सिर भारी भी होगा, परेशानी भी होगी, मतलब ठीक से नहीं कर पाते हो, तो तब उससे उत्पात पैदा होते। फिर कहते हैं अम्मा माता जी हम तो योग कर रहे थे, उसकी वजह से मत्था भारी हो गया जी। तो मत्था भारी तुम्हारी गलती से होगा, योग से थोड़ी हो। तो उसको हल्के से करो, मतलब कोई शरीर के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं निज आनंद के लिए कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखो, सुख के लिए कर रहे हैं, उसको प्रेम से करो, वो क्रिया का रस लो। भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो तो उस भ्रामरी प्राणायाम का रस लो, मिठास लो उसकी। वो जो मीठा, वो जब धीरे धीरे महसूस करो अंदर कि तुम्हारी क्या हो रहा है, सिर की तरफ कोई चीज जा रही है, कोई यहाँ पर आपको वो कर रही है, या आपके शरीर में क्या फुल्कावली खड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, उसका हल्का उस एहसास को एहसास करना। जैसे कोई चीज हम खाते हैं तो उसकी मिठास फिर हम जीभ में लेते हैं, रस लेते हैं, उसी तरह से हम जो क्रिया कर रहे हैं उसका हमें मधुरता के साथ रस लेना, आनंद लेना, तो प्रेम से करना है, उलझन से नहीं करना है, और ये हमेशा अपने को सहज करके करना है। और यही तो उस ओम ही तो है परमात्मा का स्वरूप, तो उस स्वरूप में खो के करना है, डूब के करना है, उसके साथ एक होके करना, तो आपको आनंद आएगा। 5 से 7 बार तक, वैसे तो 15 बार तक है, पर आप लोग 5 से 7 बार तक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करें। और उसके बाद पहले अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, और फिर सावधान हो जाओ, ज्ञान मुद्रा बनाओ। धीरे से अपनी सहजता को अपने पांव के अंगूठे पर लाए, पांव के दोनों पांव के अंगूठे, उंगलियां, पांव, एड़ी, धीरे धीरे पिंडलियां, घुटना, जंघा, कटिभाग से ऊपर बढ़ते हुए मूलाधार में आए, उदा से 2 अंगुल ऊपर लाल रंग का चतुष्टदल कमल है। भाव से देखे चतुष्टदल कमल है। पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, चतुष्ट कमल के बीच में चतुष्ट कोण है, चतुष्ट कोण के मध्य में
लम बीजाक्षर है। यह भाग जल का है। लम 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 बीजाक्षर है। मूलाधार से ऊपर, नाभि से नीचे लगा हुआ स्वाधिष्ठान चक्र है। उपस्थु के पीछे सिंदूरी रंग है। 10 दल कमल है। सिंदूरी रंग, 10 दल, वम बीज है। वम बीज है। यह भी चतुष्कोण है। स्वाधिष्ठान चक्र, 6 दल कमल, सिंदूरी रंग, चतुष्कोण और वम बीज है। पृथ्वी और जल, ये जल का भाग है। पृष्ठ भाग से धीरे से ऊपर की ओर बढ़ते जाए। नाभि के मूल में नाभि के भीतर गहराई में दोनों पुच्छों से ऊपर नाभि में मणिपुर चक्र है। गहरे तपे हुए सोने का रंग है। 10 दल कमल है। अग्नि तत्व है। रम बीज है और त्रिकोण है। गहरा तपा हुआ सोने के रंग के समान। मणिपुर चक्र में त्रिकोण, त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर। तीनों कमलों को एक क्रम में रखें।
मणिपुर से ऊपर अनाहत चक्र में आए। अनाहत चक्र होता है हृदय में, से ऊपर, पेट से ऊपर, दोनों वक्ष के बीच में। वक्ष कहते हैं छाती को। दोनों के बीच में का स्थान होता है हृदय। यह अनाहत चक्र नीले रंग का 16 दल कमल है। वायु तत्व है। यम बीजाक्षर है और त्रिकोण है। अनाहत चक्र को हृदय चक्र भी कहते हैं। ये हृदय में है। दोनों हाथ, उंगलियों, भुजाएं, कंधे से ऊपर कंठ में आए। विशुद्ध चक्र है कंठ में। कंठ का भाग ये कहलाता है कंठ। कंठ में आए, विशुद्ध चक्र है। धुंधला रंग है। आकाश तत्व है। त्रिकोण है। आकाश तत्व है। गोलाकार है। 16 दल कमल है। कमल के 16 दल खिले हुए हैं। उसके बीच में गोलाकार है। आकाश गोलाकार है। अंग बीजाक्षर है। विशुद्ध चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर आइए। कंठ से ऊपर होते हुए पृष्ठ भाग से अपनी सहजता को नासिका के अग्रभाग में लाए। नासिका के अग्रभाग से होते हुए दोनों भौं के बीच में दोनों भौं के बीच में द्विदल कमल है।
बीच में लिंगाकार है और उसके मध्य में ओमाक्षर है। श्वेत दल कमल है, अत्यंत श्वेत सफेद, रोशनी से युक्त हुई दल कमल, कमल के बीच में लिंगाकार, लिंगाकार के बीच में ओम प्रणव है, ओमाक्षर है। बस इसी ओम को लगातार आप देखिए, पलकें झपकी हुई हो, अंदर से आंखें खुली हुई हो और अपनी आंख से अपने भौं में, भूमध्य में, लिंगाकार के मध्य प्रणव का दर्शन करें। देखें, केवल और केवल देखना है। मुंह बंद हो, दांत मिले हुए न हो, खेचरी मुद्रा हो, जिभ्या पलटी हुई हो तलवे की तरफ, आंखें पलकें झपकी हुई हो, पुतली ओम को देख रही हो। इस मुद्रा में अपनी दृष्टि को नासिका के अग्र भाग में करते हुए भूमध्य के बीच में लाएं। दोनों भौं के बीच का भाग जहाँ बिंदी लगाते हैं, यही बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ श्वेत रंग का एक चक्र का आकार तेज है। उसके बीच में गोलाकार, लिंगाकार, लिंग के आकार का लिंग है। लिंग के मध्य ओम है।
आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से होते हुए अपनी सहजता को कंठ में उतारें। विशुद्ध चक्र आकाश, विशुद्ध चक्र विशुद्ध चक्र से धीरे धीरे नीचे की ओर हृदय अनाहत चक्र वायु में अनाहत से मणिपुर चक्र में आए। नाभि में अग्नि, नाभि से धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र में आए। जल, स्वाधिष्ठान से मूलाधार में आए। मूलाधार पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में धीरे धीरे अपनी सहजता को दोनों हाथ, पृष्ठभाग, जंघा, कटिभाग से होते हुए जंघा, घुटना, उंगलियां, एड़ी, पांव, अंगूठा, पंजा से होते हुए आप बाहर निकले और प्रणव का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। परस्पर दोनों हाथों को मिलाएं, मलें, मलकर अपनी आंखों से लगाएं। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार नित्य अभ्यास करें और अभ्यास करते समय ये ध्यान दें आपके मूलाधार पर, नाभि से नीचे, नाभि, स्वाधिष्ठान और मूलाधार 3 चक्र आते हैं। मूलाधार और नाभि से ऊपर आता है हृदय चक्र, हृदय, कंठ और आज्ञा, ये 3 चक्र हैं। 7वां चक्र हमारे ब्रह्मरंध में सहस्रार कहते हैं। 7वां चक्र हमारा यहाँ होता है। तो इन चक्रों का ध्यान करते समय, जब आप ध्यान करते हैं तो गर्दन को इतना आगे भी मत करो, इतना पीछे भी। ये नासिका का और इनका कमलों का जो क्रम बने
बिल्कुल सीधा एकदम एक एक चीज होती हुई पूरे की पूरी यहाँ तक आनी चाहिए। इसका पूरा क्रम एक सूता डाले तो पूरे का पूरा एक होना चाहिए, इसमें आगे पीछे नहीं। ऐसे नहीं करो, कोई गर्दन ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे गर्दन लंबी खींचने के लिए। और ये यहाँ से सूता डालो तो आपके मूलाधार तक एक सीध में आने चाहिए, क्रम पूरे के पूरे सातों कमर ऐसे एक साथ हो जाने चाहिए। इसलिए अपने शरीर को बैलेंस करो कि जिसमें ये तीनों का सूता डालने नाप तोल करो तो बिल्कुल एक क्रम के साथ कहीं भी आगे पीछे नहीं जाए। एक एक चक्र के ऊपर लम वम यंग रंग यंग हंग ये तीनों पांचों अक्षरों के साथ एकदम साथ का साथ। और उसमें चक्र है, चक्र में कोण है, कोण के मध्य में रंग उसका याद रखो, और कोण कमल के दल याद रखो, और रंग याद रखने के साथ और बीजाक्षर याद रखो, कोण याद। और उस क्रम में जैसे सीढ़ी में फटाफट आदमी बढ़ता चला जाता है, उसी तरह एक एक सीढ़ी होते हुए आप अपने ध्यान को ऊपर लाए। जब हृदय में आते हैं तो तब पृष्ठ का हिस्सा भाग और पीछे का हिस्सा लेकर के आ जाए, कंठ में आए, और कंठ से ऊपर जाते हुए मुंह से होते हुए नासिका के अग्रभाग में यहाँ पहुंचे। तो भ्रगुटी में आज्ञा चक्र में पहुंचे तो बैलेंस बिल्कुल ये क्रम रहे कि जैसे कहीं से बाहर निकला हुआ, कहीं से अंदर गया हुआ कुछ नहीं, बिल्कुल सूते के समान सीधा यहाँ रखें तो आपको नासिका के अग्रभाग में भी तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूं अपने आप क्योंकि आपकी दृष्टि तब झुकी हुई होगी, सम होगी, तो आपको आराम से इसका आप ध्यान कर सकते हैं। अभ्यास जितना करोगे उतना ही इसका फल आपको प्राप्त होगा। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, और प्रैक्टिकल देखने में कोई खास वो नहीं लगता परिवर्तन। हाँ, कंठ ये हृदय है। हाँ, ये हृदय, ये कंठ है। कंठ ये नहीं है, कंठ ये है। ये बात, ये स्थान कंठ का है, और ये बाहर हृदय का कल है, और ये मूलाधार हो गया, नाभि ना, ये नाभि मणिपुर हो गया, और इससे नीचे स्वर्ण, और इससे नीचे ये मूलाधार है। हाँ, ध्यान करते बीजाक्षर से नीचे एक एक बीज को पकड़ के, हाँ उसी मतलब अपने आप में ये भाई वो इतना अपने को सीधा रखो कि जैसे सूता डले यहाँ तो यहाँ आ रहा है बिल्कुल सीधा, कहीं वो ज्यादा वो तो सिर्फ एक सीखना। वो सब रूप बने 2 मिनट 3 मिनट जैसे जैसे अपना अभ्यास है। भगवत गीता का 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सततम कीर्तयन्ते यो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमश्चन्ति मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि सतत जो मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं, मेरा भजन करते रहते हैं, और मेरे गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, गुण कीर्तन, और दृढ़ दृढ़ व्रता। सबसे बड़ी चीज है कि जीवन में दृढ़ व्रती होना चाहिए, व्रत करना चाहिए। कभी हम एकादशी करते हैं, कभी अष्टमी करते हैं, कभी प्रदोष करते हैं, कभी कोई करते हैं। व्रत का मतलब होता है दृढ़ता, एक निश्चय अपने लक्ष्य के प्रति, वो सबसे बड़ा व्रत होता है जो हमें जीवन में प्राप्त करना है। पहली बात तो ये है कि हम आखिर जीवन में पाना क्या चाहते हैं, हमारी चाह क्या है। चाह केवल यही है जो संसार में हमें दिख रहा, या हमारी चाह इससे हट करके कुछ और। जो कुछ भी संसार में हमें दिखाई पड़ रहा है शरीर से,
कभी तो गंभीरता से सोचो। हर वक्त इसी माया के जाल में मत रहो कि हर समय पैसा, हर समय बच्चे, हर समय परिवार, हर समय पति, एक एक जीव, हर समय पत्नी, हर समय ये संसार का लेना देना जो व्यवहार है, इसको एक बार कुछ समय तो 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालो कि जैसे पानी के ऊपर आया हुआ कूड़ा करकट दूर फेंकते, उसी तरह से सब ये संसार कूद का आ गया। संस्कृत में संसार एक की तुलना कचड़े के समान की है, कूड़े के समान। जैसे कूड़े को उठा करके दूर फेंकते हो, उसी तरह से थोड़ी देर मन से सबको निकाल के फेंको तो बाहर, हटाओ तो अपने मन से, छोड़ के तो देखो। वो सब कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो कैसे आगे बढ़ो? तो इसलिए कम से कम मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम मन से तो देखो, लिप्त रहोगे तब भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अलिप्त रहोगे तब तो आनंद ही आनंद है। और कितने ही तुम उसके साथ वो कर लो, चिपके रहोगे तो कुछ होना तो है नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने बना रखा, वही सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो करना है, जैसा होना है, हम पैदा हुए अपना प्रारब्ध लेके पैदा हुए, हमारे बच्चे हुए अपना प्रारब्ध लेके पैदा हुए। संसार में भगवान ने जिसको भी पैदा किया है, पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, सब अपने अपने प्रारब्ध का भोग भोगेंगे, सब अपने अपने उसमें। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मन में ये विचार करो कि मुझे कहीं अपने मन को नहीं भटकना, कहीं नहीं, सब निकल, सब छोड़ करके खाली होकर बैठना है। तो उस खालीपन में जहाँ शून्यता होगी, खालीपन होगा, वही भगवान का स्मरण, भगवान की याद। इसीलिए कहते हैं दृढ़ व्रता। व्रत का मतलब ये नहीं, ये जो हम व्रत करते हैं तो शरीर की शुद्धि के लिए, रोज रोज मशीन में डाले जाओ, ओवरलोड करके डाले जाओ तो खराब होगी। कम से कम एक दिन सप्ताह में मशीन को रिलैक्स दो, आराम दो कि वो ठीक ठाक हो। इसलिए शरीर की मशीनरी को ठीक रखने के लिए व्रतों का नियम कहा गया। तो अध्यात्म में यदि थोड़ी गहराई से समझो तो व्रत का मतलब होता है दृढ़ व्रत। दृढ़ मतलब अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना, दृढ़ता का, बस मुझे दृढ़ता पूर्वक। यो माम स्मरन्ति नित्य स, भगवान कहते हैं जो नित्य कीर्तन, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, दृढ़ व्रत रखते हैं, उन्हें मैं सहज रूप से नित्यता उपासते, इस प्रकार जो मेरे से जुड़े रहते हैं उनको मैं प्राप्त होता रहता हूँ। तो इसलिए भगवान की कृपा में कहीं कमी नहीं है, भगवान की प्राप्ति में कोई देर नहीं है। जितनी भी देर है, जितनी भी असुविधा है, ये सब हमारी अपनी पैदा की हुई है, भगवान की कुछ पैदा की हुई नहीं है। वो तो दिन रात कृपा करते हैं, और वो तो हमें बताते हैं, फिर भी हम ना समझे तो हमारी नासमझियों से हम परेशान हैं, हमारी गलतियों से परेशान हैं, और दोष हम भगवान को देते हैं, वो हमें नहीं देना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो। है किसी का कुछ? सब शांत है, सब आनंद में, भगवान कृपा करे तुम ऐसे ही आनंद में रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। मैं अपनी बात को यही पूरी करती हूँ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। प्रणाम माँ। प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद। जय माँ। सब बहुत शुभ आशीर्वाद। प्रणाम माता जी, प्रणाम। आप लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। राधा प्रकृति स्वरूपा भगवती माँ राधा का रूप है। प्रकृति से और पद्मजा कमल से पैदा हुई है, प्रकृति से पैदा हुई है, इसीलिए मूल प्रकृति च विद्महे वृषभानुवाय च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्, ये कहा जाता है। तो मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती राधिका है, तो उस प्रकृति देवी का
तो मन से राधा का बहुत जन्म का बहुत बहुत हृदय से शुभकामना करते हैं। सबको मेरी शुभाशीष बात है। भगवती आप सब पर कृपा करे और शुभाशीष। राधा राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत मुबारक। प्रणाम माता जी। प्रणाम। गीति मेरे को को यही- मुबारक मत दो, अपने आप को मुबारक दो, अपने आप कुछ कर लो। आपकी कृपा बनी रहेगी तो सब हो जाएगा। ज्ञानी तो बहुत है भाई को। चल और कब बंद कर दिया, माया बंद करो बेटा। समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। माँ प्रणाम।